गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इंतजार तो अब खत्म होने जा रही है। सितंबर के लास्ट महीना हम पहुंच गए हैं। अब अक्टूबर में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप सभी के लिए किंग ऑफ एसएससी जीके को कहा जाता है। अब जीके के लिए हम स्टैटिक जीके देखेंगे। स्टैटिक जीके जैसे भी बताया था कि एक तरह से सभी चीज का एक संग्रह होता है। एक टॉपिक में पूरे डिटेल से बताए जाते हैं, उसी को स्टैटिक जीके कहते हैं पूरा तरह से। तो फर्स्ट क्लास में हमने टेम्पल के बारे में देखा था, जो कि आज सेकेंड है। तो कहाँ कौन सा टेम्पल है हमने फर्स्ट क्लास में देख चुके थे। अब सेकेंड क्लास में उससे आगे बढ़ेंगे, जो कि भारत का मंदिर किस राज्य में कहा है, उनके खासियत क्या है, कौन सा वंश ने बनवाया, कौन से राजा ने बनवाया, ये सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और याद कीजिए, एक और था ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, से नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। लेकिन कांचीपुरम का जो मंदिर है उसे मनवाने वाला जो श्रेय जाता है वह नरसिंह वर्मन को जाता है। तमिलनाडु में स्थित है। इसमें शिव और पार्वती भगवान को दर्शाए गए हैं। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रथम मत डालिएगा, क्योंकि प्रथम कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि द्वितीय जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने कांचीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया है। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। दूसरा आता है मुरुगन। ये मुरुगन मंदिर भी एक तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर स्थित है। एक और है यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे शोर मंदिर, वो भी तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर स्थित है। अगर वैसा लगे कोई भी राज्य, अगर आपको ऐसा लगे कि इस राज्य के बारे में नाम नहीं पता है और वो मंदिर सुना सुनाया जैसे नहीं लग रहा है, तो आप आंख मूंद के तमिलनाडु मान सकते हैं। आंसर में तमिलनाडु मान सकते हैं, क्योंकि कांचीपुरम का मंदिर के बारे में हमने बताया कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया, प्रथम की जगह कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, जबकि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम का मंदिर बनवाया, तमिलनाडु में है, जिसमें शिव और पार्वती भगवान को दर्शाया गया। और एक है मुरुगन का मंदिर। मुरुगन का मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। एक है सबरीमाला का मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर का हम इतिहास जानेंगे। तो सबरीमाला मंदिर का जो भगवान अयप्पा है, भगवान वहां के क्या है? सबरीमाला मंदिर के अयप्पा है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाना प्रतिबंध था, कि महिलाएं जो थे वह सबरीमाला मंदिर में नहीं जा सकते थे। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, वहां महिलाएं केरल में स्थित है। और एक अयप्पा, हम उसके बारे में जानते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे महिलाओं को वर्जित था। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर पर महिलाएं नहीं जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी बात चली कि सबरीमाला मंदिर में ऐसा भेदभाव महिलाओं से क्यों किया जाता है, महिलाओं ने अपनी आवाज उठाया, तो अभी इस मुद्दा कहाँ चल गया? सुप्रीम कोर्ट में चल गया। जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन 2018 में आई कि महिलाओं को जो प्रतिबंध लगा था सबरीमाला मंदिर में जाने का, वह प्रतिबंध को हटा दिया गया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सबरीमाला मंदिर एकदम वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ के VVI को क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इसके किसे मान जाता है कि यहाँ पे महिलाओं का प्रतिबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे खोल दिया। तो क्या हम मैप के माध्यम से समझे? कल भी मैप के माध्यम से समझे थे, आज मैप के माध्यम से लोकेट होता है। हाँ, डायरेक्ट लोकेटेड होना चाहिए कि यहाँ बताया गया था मैप में, तो यहाँ बताया गया था। तो सबसे पहला जो आता है कांचीपुरम का मंदिर, कहाँ बताया थे? तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम का मंदिर यहाँ पे है, ये से हम डिनोट करते हैं। ये थे तो तमिलनाडु में है कांचीपुरम का मंदिर, ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु। आपको क्या दिखे हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम, थोड़ा सा साइड में ही है आपके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बस ले लिया। अब होता है कि कांचीपुरम का जो मंदिर है तमिलनाडु में स्थित है। किन्होंने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसका कृष्ण भगवान पार्वती और शिव को दर्शाए गए हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा, हमने मंदिर बताया था मुरुगन। एम मुरुगन, मुरुगन मंदिर भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो मुरुगन मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है मुरुगन मुरुगन मंदिर। और एक है सबरीमाला का मंदिर, जस्ट बगल में, जस्ट बगल में सबरीमाला का मंदिर, यहाँ पे जस्ट बगल में, केरल में। सबरी एस के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। सबरीमाला का मंदिर जस्ट बगल में, केरल में। केरल में जो सबरीमाला का मंदिर है, भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। वहां महिलाओं को प्रतिबंध लगाया गया था, महिलाएं नहीं जा सकती है। तब हमने आपको बताया कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल गई।
सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुकदमा जाने का वहां से आदेश आया 2018 में कि महिलाओं का जो प्रतिबंध लगाया गया था सबरीमाला मंदिर में, उसे क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। क्या महिलाएं वहां जा सकती है? अरे ये कामाख्या का मंदिर, कामाख्या का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में लगा दीजिए ये कामाख्या का मंदिर, कामाख्या का मंदिर को BGI लगा दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट 2 ईयर की जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखिएगा तो ये कामाख्या का मंदिर पूछा गया है SSC जीडी में। कामाख्या का मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या का जो मंदिर है वहां है, असम में है। कामाख्या का मंदिर असम में है, ये से डिनोट कर देते हैं। कामाख्या का मंदिर असम है, नीलांचल पहाड़ी में है। कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बोलिएगा नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। तो आप बोले कामाख्या का मंदिर कहाँ है? असम में। कामाख्या का मंदिर असम में कौन सी पहाड़ी में? नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। कौन सा? कामाख्या का मंदिर नीलांचल पहाड़ी में स्थित है। आप समझ में आ गया क्या? कामाख्या का मंदिर। अगला मंदिर आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है वह राजस्थान में, डी से। दिल टूट गई है कहाँ? राजस्थान। दिल टूट गई है राजस्थान से। अब मत बोलो कि क्या क्या हो गई है हमारे एग्जाम से। तो दिल टूट गई है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। दिल कहाँ टूटा है? राजस्थान में टूटा है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान है। अब हम दिलवाड़ा के जैन मंदिर सबसे पुराना मंदिर में से एक, सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कैसे बताते हैं? क्या आपने विमल शाह शासक सुने हैं? राजस्थान के शासक विमल शाह के बारे में सुने हैं? तो विमल शाह के 2 सामंत हुआ करते थे, वस्तुपाल और एक था तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल, उन्हीं के द्वारा यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में बनाया गया था। वस्तुपाल और तेजपाल ने विमल शाह के 2 सामंत जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे बनाए थे? वो राजस्थान से बनाए थे। राजस्थान में अगर याद रखने का ट्रिक भी उन्होंने बताया कि दिल टूट गया है राजस्थान से। क्यों टूटा है दिल? कोई कोई कारण होगा टूटने का। तो राजस्थान में बालू ही बालू, जिसमें रेत में घुस गया है पैर, चल गई हमारी गुड़िया, तो दिल टूट गया है। राजस्थान गए थे गुड़िया के साथ, सहमति भूमि है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, धस गया, नीचे डूब गए। तो एक तरह से क्या है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्या आप भूलेंगे? कामाख्या का मंदिर कहाँ पे है? कामाख्या का मंदिर असम में। कौन सी पहाड़ी में? नीलांचल पहाड़ी में। सबरीमाला का मंदिर याद रखिएगा, सबरीमाला, सबरीमाला का मंदिर पूछा जाता है, केरल में है। और कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में। मुरुगन, मुरुगन कोई फिल्म आपको याद आ रहा है? भगवान मुरुगन, मुरुगन की पूजा के मुरुगन। ये मुरुगन कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में है। 1 2 3 4 मंदिर आपको याद हो चुके हैं। हम अगला जो मंदिर आता है उसे हम बोलते हैं हजार स्तंभ का मंदिर। हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में, प्रताप रुद्र देव ने बनाए थे। हजार हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ है? तेलंगाना राज्य में। यहाँ पे तेलंगाना आपको दिख रही है, ये है तेलंगाना। एच से लिख दे रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं। हजार स्तंभ का मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इसे प्रताप रुद्र देव ने बनाए थे। काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव, इसके बारे में थोड़े से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्रताप रुद्र देव आखिर थे तो थे कौन? ये काकतीय वंश के शासक थे। जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था, तब उसके सेनापति मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार कहा जाता था, मलिक काफूर को 1000 में खरीद के कहा से? गुजरात चलाया गया था। वह एक प्रकार का क्या था? हीरा। ठीक है, कौन? मलिक काफूर। 1000 दिनार कहा जाता था उसे। उन्होंने ही दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा अपना विजय का पताका फहराने के लिए। तब उन्होंने आए काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव को, प्रताप रुद्रदेव को वहां ने बंदी बना लिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। प्रताप रुद्रदेव देख के अपनी एक सोने की प्रतिमा बनाई प्रताप रुद्रदेव ने, और पूरी तरह से लपेट दिया जंजीर को, सीकड़, सीकर को सोने की प्रतिमा अपनी प्रताप रुद्रदेव खुद की प्रतिमा बनाई और सीकर से पूरी तरह लपेट दिया और मलिक काफूर को दे दिया। इसका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? कि मैं आपका स्वाधीन, यानी कि स्वाधीनता, मतलब स्वाधीनता एक्सेप्ट करता हूँ, या तो
ग्रहण करता हूँ, यस एक्सेप्ट करता हूँ, ये जो भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं, वो उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिए, ठीक है? तो वही थे प्रताप रुद्रदेव के पास से जो कहाँ पे है प्रताप रुद्रदेव, यहाँ पे एक है प्रताप रुद्रदेव, हजार स्तंभ का मंदिर बनवाए थे, तो प्रताप रुद्रदेव के पास ही कोहिनूर का हीरा था, गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा, और मलिकापुर लेकर के दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को दे देते, तो उन्हीं ने ही हजार स्तंभ का मंदिर प्रताप रुद्रदेव ने तेलंगाना में बनाए हैं। कहाँ पे बनाए हैं? तेलंगाना में बनाए हैं। तेलंगाना के कहा? हैदराबाद में हजार स्तंभ का मंदिर है। तो यहाँ पे तेलंगाना, अगर शहर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं हैदराबाद, हैदराबाद बोल सकते हैं। शहर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में। अब आते हैं भीमबेटका की गुफाएं, इसके बारे में जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं क्या थी। यह मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित है। जो भीमबेटका की जो गुफा है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो सबसे प्राचीन काल में कौन सा? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में भीमबेटका की गुफा के चित्र साक्ष्य मिले हैं। उसमें जो पहला जो आदि मानव हुआ करते थे वो एक तरह से चित्र बनाते थे गुफा में, चित्रकला या फिर अपने चित्रकारी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। गुफाओं के जो दीवार होते थे उसमें तरह तरह के, जैसे कि भाला ऐसे ही करते हुए कोई शिकार कर रहे हैं उस तरह से अपना चित्र है, कोई मतलब इस तरह से किए हुए हैं, कोई मतलब शेर जानवर को मारते हुए इस तरह का जो चित्र है वो कहाँ पे लगाए हैं? तो वो जो भीमबेटका की गुफा है उसमें यह चित्र दर्शाया गया है आदि मानव के द्वारा, जो कि प्राचीन काल के मध्यपाषाण काल के यह चित्र मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो है सबसे प्रचलित है। तो पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रचलित है? सबसे पहले मानव चित्र कहाँ पाए गए थे? तो भीमबेटका की गुफाएं पाए गए थे। यह रायसेन जिले में, इसे 2003 में विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में क्या है ये भीमबेटका की गुफा को शामिल कर लिया गया था। विश्व धरोहर में 2003 में शामिल कर लिया गया था, जिसे हम आपको बता दें कि रायसेन जिला कहाँ मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश के बीच में है रायसेन जिला, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के बीच में है रायसेन जिला, तो मतलब भीमबेटका बी से हम डिनोट करते हैं इसको भीमबेटका, जो कि यहाँ पे है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? रायसेन जिले में। ये ठीक है, आप समझ में आ रही है? भीमबेटका की गुफा समझ में आ गया। अब आता है पटकल स्मारक। पटकल स्मारक, ये पटकल स्मारक की जो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, कर्नाटका में है पटकल स्मारक, इसके बारे में जानेंगे। टी से हम इसको डिनोट करते हैं, ये है कर्नाटका। तो आपके साथ मैप भी हो जा रहे हैं प्लस जीके भी हो जा रहे हैं। आपका दिमाग जाना चाहिए कि कहाँ पे हम ये डिनोट कर रहे हैं, किस क्षेत्र में किधर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको जो पटकल स्मारक है वो कर्नाटका में स्थित है। चालुक्य वंश ने इसकी स्थापना की थी। हमने बताया था कि चालुक्य वंश कहाँ पे शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे अपना, रूलर कहाँ पे शासन कर रहे थे? इस क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य वंश के बाद इसी क्षेत्र में कौन सा वंश आए थे? राष्ट्रकूट वंश आए थे, जिसका इसे 1987 में, इसे पटकल स्मारक 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। तो पटकल स्मारक के बारे में पता चल गया कि ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में स्थित है। चालुक्य राजाओं ने बनवाए थे। इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा। क्या आप भूल सकते हैं? अब कैसे? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा मैप में जाना चाहिए कि मैप में डिनोट कहाँ किए जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो जो मैप में जो डिनोट किए जा रहे हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं, और यहाँ पर ही चालुक्य वंश का शासन था, लेकिन वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, लेकिन उन्होंने कर्नाटका में बनवाया था। कौन? पटकल स्मारक की स्थापना करवाए थे। अगला जो मंदिर आता है, पटकल स्मारक हो गया सोर शेर का मंदिर। सोर मंदिर जिसे महाबलीपुरम मंदिर के नाम से जानते हैं, महाबलीपुरम मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके ये तमिलनाडु में है। इसे कौन सा? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और एक को नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाया था, जल्दी बताइए। एक था कांचीपुरम को भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण भी ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ किसने बनवाया था? इसे भी
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो दो थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, दो मंदिर बनाए, एक कांचीपुरम का मंदिर और एक है महाबलीपुरम का मंदिर या तो शोर मंदिर। ये दो जो थे वह नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाए थे। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में, और दोनों ही तमिलनाडु में स्थित है। चाहे अगर शोर मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर की बात की जाए या तो कांचीपुरम के मंदिर की बात की जाए, तो ये दोनों ही कहाँ स्थित है? ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रहेंगे। और ये दोनों को ही बनाने वाला जो शासक है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय है। कांचीपुरम के साथ साथ महाबलीपुरम मंदिर, जिसे शोर मंदिर के नाम से जानते हैं, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने ही इन्हें बनाया था। ये कहाँ पे स्थित है? शोर शहर का मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। एम से लगा दें, एम, या तो फिर हम कह सकते हैं एस। तो शोर मंदिर या तो महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। द्रविड़ शैली में बनाए गए एक फैसल मंदिर, और एक मंदिर है कर्नाटका में स्थित है, फैसल। कैसे? फिर इसको अच्छा से नोट किया जाए। ठीक है, पी और एक है एच, फैसल। होयसल मंदिर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में है। उतना इसे नहीं पूछा जाता है, इसी के लिए उतना जानकारी से आपको डिटेल नहीं दे रहे हैं। ये होयसल मंदिर कर्नाटका में स्थित है, तो उतना याद नहीं रखना है। पूछना कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? एक महाबलीपुरम मंदिर, भीमबेटका की गुफा, हजार स्तंभ का मंदिर पूछा जा सकता है, भीमबेटका, हजार स्तंभ का मंदिर, फिर महाबलीपुरम का मंदिर, या कामाख्या मंदिर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो पेपर में देखने को मिले हैं। कहाँ पे? असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। मुरुगन का मंदिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है सबरीमाला का मंदिर, कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन में, अग्निवीर के क्वेश्चन में आए थे। सबरीमाला का मंदिर अग्निवीर के क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन पेपर में आया था। अयप्पा भगवान की ये प्रतिबंध का हटा दिया गया। और एक है कांचीपुरम का मंदिर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, उसके बारे में। तो क्या एक बार इसे एक जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए? क्या रिवीजन करने के लिए आप सभी रेडी हैं? एक बार हाथ उठा के एकदम सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए और अपना प्रेजेंटेशन देते रहिए। आप प्रेजेंटेशन कैसे दीजिएगा? ये तब पता चलेगा कि हाँ आप क्लास से जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए। आप बोलिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। इसे बनवाया कौन था? विमल शाह के दो सामंत, वस्तुपाल तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल। विमल विमल शाह के दो सामंत थे जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बोला था। दिल कहाँ टूटा? राजस्थान में टूटा, लेकिन जुड़ा कहाँ? कामाख्या के मंदिर में, असम में जुड़ा। टूटा राजस्थान में, जुड़ा असम में। तो कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? ऐसे, कामाख्या का मंदिर कहाँ स्थित है? ये नीलांचल पहाड़ी में, असम में स्थित है। कामाख्या का मंदिर नीलांचल पहाड़ी, असम में स्थित है। कामाख्या का मंदिर नीलांचल पहाड़ी, असम में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं। तो मानव का सबसे पहला गुफा चित्र कहाँ पे प्राप्त हुआ था? गुफा चित्र मानव को सबसे पहले कहाँ मिला था? भीमबेटका की गुफा में। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कौन से जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आप बोलिए, जब आप बोलते हैं तो आपका जो ब्रेन है वह जो बोलने हो गए, जो आवाज है उसे एक्सेप्ट करता है, सुनता है, तो आपके दिमाग से याद होता है। तो फिर से बताइए कि भीमबेटका की गुफा या तो मानव का पहला गुफा चित्र कहाँ पर देखे गए थे या तो मिला था? तो भीमबेटका की गुफाएं है रायसेन जिले मध्य प्रदेश में मिले हैं। अगला जो आता है एक हजार स्तंभ का मंदिर। हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? इसे प्रताप रुद्र देव ने बनाया था। आपको कहानी सुना दी है, किसका? गोलकुंडा की खान, कोहिनूर हीरा, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी। ये तो कहाँ के संबंधित है? ये सारे हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना में स्थित है। आप एकदम थम्स अप भेजिए कि आप क्या कर पा रहे हैं, आपको याद हो रही है, कि आपकी मेरी बात समझ आ रही है। तो हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कौन बोल रहा है दिल टूट गया? तो 5 रुपए का फेविक्विक ले लो और जोड़ लो। ठीक है, अभी एग्जाम में फोकस करना है। ये कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे हजार स्तंभ का मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में। याद हो रहे हैं क्या आपको थिंग्स, या तो या आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है या तो जितने भी आपको कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो रहे हैं? आपको दिमाग लगाना है कि हाँ कहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये मेरा जो मार्कर का जो पेंसिल का जो नोज आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? हजार स्तंभ का मंदिर तो हमने बताया था भाई कहाँ है। हजार स्तंभ का मंदिर हैदराबाद में है। चलिए, और उसके बाद पटकल, पटकल स्मारक।
पटकल स्मारक पटक देंगे। किसको पटक देंगे? होयसल को पटक देंगे। पटक देंगे, तो कर्नाटका को मार के पटक देंगे या तो होयसल को पटक देंगे। कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में बताया था, वह है सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला का मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। तो सबरीमाला का मंदिर केरल में स्थित है, जिसमें महिलाओं को जाना प्रतिबंध लगा दिया था। मैंने बताया महिलाओं को जाना प्रतिबंध लगाया। अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट इसे क्या था, महिलाओं में लगा प्रतिबंध को सबरीमाला मंदिर से हटा दिया गया। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। आपको याद हो गया क्या? जल्दी बताइए, याद हो रहे हैं? अब एक है मुरुगन का मंदिर और एक कांचीपुरम का मंदिर। मुरुगन और कांचीपुरम, मुरुगन और कांचीपुरम, मुरुगन कांचीपुरम। कहे तो जल्दी जल्दी बोलिए, मुरुगन कांचीपुरम, मुरुगन कांचीपुरम। तो कांचीपुरम का मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम या तो आप बोल सकते हैं शोर मंदिर, कांचीपुरम और मुरुगन मंदिर। ये कहाँ है? ये चारों तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के मंदिर के बारे में देखेंगे, तमिलनाडु का मंदिर कौन कौन से हैं? मुरुगन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक तो महाबलीपुरम, जिसे ही हम क्या कहते हैं? महाबलीपुरम को ही हम सोरसन मंदिर। ये तीनों मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। सारा ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आपको 4 मंदिर डिनोट करना है। सबरीमाला का मंदिर, कांचीपुरम मुरुगन का मंदिर इस क्षेत्र में स्थित है। आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपको 19 कल 9 क्वेश्चन और आज 10 मंदिर के बारे में बता दिए। कल 9 और आज 10 मंदिर के बारे में बता दिए। टोटल भारत में 19 प्रमुख मंदिर के बारे में जान चुके हैं। इससे बाहर कुछ नहीं, यहीं से आएगा, यहीं से होगी आपकी सिलेक्शन और इससे बाहर कुछ नहीं। अगर इससे बाहर कुछ आ गए, अब वीडियो को लाइक करने की जगह में डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या ये समझ में आ गए? मंदिर के बारे में आप अच्छे से जानकारी रख लिए हैं। तो अगला जो क्लास होगा हम फिर से मिलेंगे। आज का हम टेम्पल का जो फाइव का मंदिर का क्लास है वह समाप्त करते हैं। एसएससी जीडी का पेपर नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। तो धन्यवाद, थैंक यू। अगला क्लास में फिर से मिलते हैं।